नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जालोर जिले में चारागाह भूमि पर बने मकानों को हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। महिलाएं बुलडोजर और पुलिस की गाड़ियों के आगे बैठ गई। बाड़मेर रोड स्थित औडवाड़ा गांव में 35 एकड़ चारागाह भूमि पर बने 150 से अधिक मकान और करीब 160 कच्चे बाड़े हटाने की कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने 7 मई को चारागाह भूमि पर बने मकानों को हटाने के आदेश दिए थे। इसी मामले में अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस का जाब्ता पहुंचा। महिलाओं ने शुरुआत में पुलिस प्रशासन के हाथ जोड़े, कहा कार्रवाई मत कीजिए, हम कहां जाएंगे। इस पर पुलिस ने समझाइश की। जब नहीं माने तो पुलिस ने बल प्रयोग के जरिए ग्रामीणों को हटाया। मौके पर सैकड़ों लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। जयपुर में फिर तेज रफ्तार वाहन ने कहर बरपाया है। इस कारण 4 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई और 9 लोग अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मामला जमवा रामगढ़ का है। यहां जयपुर दौसा हाईवे के डांगरवाड़ा मोड़ पर 2 वाहनों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों 40 वर्षीय चंद्र प्रकाश गुर्जर, 25 वर्षीय रामदयाल गुर्जर, 50 वर्षीय सरदार गुर्जर निवासी बरौली और नरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार थार की डांगरवाड़ा मोड़ पर पहुंचने पर बोलेरो से भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 9 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एडमिशन की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। प्रदेश भर के 3700 से ज्यादा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए अब स्टूडेंट्स 6 जून तक शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद लॉटरी के माध्यम से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। दरअसल प्रदेश भर में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिनमें प्री प्राइमरी कक्षाएं या बाल वाटिकाएं हैं, उनमें नर्सरी की सभी सीटों पर एडमिशन देना होगा, जबकि दूसरी कक्षाओं में सिर्फ खाली सीटों पर ही एडमिशन होगा। हालांकि जिन स्कूलों में पिछले सत्र में कक्षा 1 से 5 तक का संचालन किया जा रहा था, उनमें इस साल कक्षा 6 का संचालन भी होगा। इसी तरह 9वीं तक के स्कूलों में इस साल 10वीं और 11वीं तक की स्कूलों में 12वीं कक्षा का संचालन होगा। राजधानी जयपुर, बगरू और बिंदायका में आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी की। ARL समूह के कुल 11 स्थानों पर विभाग की टीमों ने सर्वे और छापेमारी की कार्रवाई की। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ने ARL समूह के करदाताओं नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन और जुगल भनौत के यहां छापेमारी की कार्रवाई की। ARL समूह सीमेंट की छतें व पाइप के व्यापार से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में इसी कार्रवाई में बड़ी सफलता मिलने की सूचना है। अजमेर जिले के केकड़ी में बीमार ससुर से मिलने जयपुर आ रहे सरकारी डॉक्टर की कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में डॉक्टर और एक मेडिकल कारोबारी की मौत हो गई। एक्सीडेंट जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर फागी में हुआ। फागी थाना SHO मनोज कुमार ने बताया कि केकड़ी जिला हॉस्पिटल के चर्म रोग विशेषज्ञ 35 वर्षीय डॉक्टर अनिल बाबानी और मेडिकल संचालक 33 वर्षीय संपत उपाध्याय की मौत हुई है। बाबानी मूलतः पाली के सोजत के रहने वाले थे, वहीं संपत उपाध्याय के केकड़ी के छाबड़िया गांव के थे। दुर्घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दे दी है। जानकारी के अनुसार दोनों जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती डॉक्टर अनिल बाबानी के ससुर से मिलने जा रहे थे। बाबानी की बेटी और पत्नी भी जयपुर में ही हैं। ट्रेलर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो गया। इसकी तलाश की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी करने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बोर्ड 18 से 20 मई के बीच पहला रिजल्ट जारी करेगा। पहला रिजल्ट कॉमर्स साइंस का होगा। इसके बाद आर्ट्स और 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वही बोर्ड ने पहली बार 33 की जगह 50 जिलों के अनुसार परिणाम तैयार किया है। 12वीं के तीनों सब्जेक्ट और 10वीं बोर्ड को मिलाकर करीब 19 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए हैं। बोर्ड हर साल 12वीं बोर्ड का पहला रिजल्ट कॉमर्स और साइंस के साथ जारी करता है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड पहले कॉमर्स और इसके बाद साइंस का रिजल्ट जारी कर सकता है। 4 अप्रैल को ही एग्जाम खत्म हो गए, लेकिन रिजल्ट करीब 45 दिनों में यानी 20 मई तक आने की उम्मीद है। हरियाणा के पानीपत जिले की CIA 2 पुलिस टीम पर बड़ी गाज गिरी है। दरअसल हाईकोर्ट में विचाराधीन एक मामले में जिला सेशन जज सुदेश कुमार
हाईकोर्ट में चल रहे एक मामले में CIA 2 में औचक निरीक्षण करने पहुंचे या उन्हें गेट के बाहर काफी देर इंतजार करवाया। गेट खोलने में देरी होने की शिकायत सेशन जज ने हाईकोर्ट व जिला पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए एसपी ने CIA 2 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सौरभ, मुंशी प्रवीण व SI जयवीर को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही तीनों को लाइन में भेज दिया है। वहीं CIA के संतरी SPO को नौकरी से हटा दिया है। इतना ही नहीं, लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान में अगले 4-5 दिन भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अगले 3-4 दिन हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज 17 मई को श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट, जबकि जैसलमेर, जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल 18 मई को चूरू, जैसलमेर, जोधपुर में हीट वेव और तेज गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, जयपुर, करौली, झुंझुनू, दौसा, सवाईमाधोपुर, सीकर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर और बीकानेर में येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई को चूरू, भरतपुर, अलवर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में तेज गर्मी रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। बीकानेर जिले में कंटेनर की टक्कर से 2 भजन गायकों की मौत हो गई। हादसा श्री डूंगरगढ़ में हुआ। श्री डूंगरगढ़ पुलिस के अनुसार डाक कंटेनर जयपुर से बीकानेर की तरफ आ रहा था। वही दोनों भजन गायक अपनी मंडली के सदस्य की शादी में बाइक से रतनगढ़ चूरू जा रहे थे। रास्ते में हादसा हो गया। हादसे में 30 वर्षीय हरिराम नायक पुत्र राजाराम नायक और 40 वर्षीय सीताराम मेघवाल की मौत हो गई। दोनों कुंतासर गांव के रहने वाले थे। दोनों गांव-गांव जाकर भजन गाते थे। इनकी भजन मंडली के ही एक सदस्य की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए दोनों बाइक पर रतनगढ़ जा रहे थे। रास्ते में हुए हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। जयपुर में एक क्लासमेट द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया है। 4 साल तक आरोपी क्लासमेट पीड़िता को शादी के लिए प्रपोज करता रहा। मिलने के बहाने होटल में बुलाकर जबरन रेप कर अश्लील वीडियो बनाए। शिप्रापत थाने में 30 साल की युवती ने दी रिपोर्ट में बताया कि 12वीं क्लास में पढ़ने के दौरान कपिल मीणा उसका सहपाठी था। साल 2019 में आरोपी कपिल ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। मना करने पर वह फोन और मैसेज कर शादी का दबाव बनाता रहा। नवंबर 2023 में बात करने के लिए मिलने बुलाया और मानसरोवर स्थित होटल में जबरन रेप किया और अश्लील वीडियो बना लिए। विरोध करने पर शादी करने का झांसा देकर देह शोषण करता रहा। आरोपी कपिल के पहले से शादीशुदा होने का पता चलने पर मामला दर्ज करवाया। उदयपुर जिले में उदयसागर झील में 15 दिन पहले मिले एक युवक के शव के मामले में प्रतापनगर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल शराब पार्टी के दौरान हुए झगड़े में भगवती लाल गमेती की हत्या की गई। 4 दोस्तों ने नाहर मगरा में शराब पी। वहां 3 साथियों ने पैसों के लेन देन पर चौथे साथी को पीट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और तीनों साथी उसे उदयसागर में फेंककर भाग गए थे। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि ढीकली निवासी 35 वर्षीय भगवती लाल गमेती ने बेकरणी निवासी हेमराज गमेती, गुडली निवासी शंकरलाल गमेती, उदयसागर चौराहा निवासी विजेश उर्फ विज्जू बिछड़ी निवासी शंकरलाल नायक के साथ बैठकर शराब पी थी। हेमराज और शंकर गमेती के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद शंकर गमेती, विजेश और शंकर ने हेमराज की हत्या कर दी।